अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, सी प्लस प्लस में इसका क्या किरदार है। डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप. When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. The control directly moves outside the body and the statement that comes after the body is executed. होगा क्या कि ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो प्रोग्राम में उसकी बॉडी में जो है वो यूज़ होती है, और जब ये स्टेटमेंट यूज़ होती है तो कंट्रोल एग्जिट कर जाता है लूप की बॉडी से. लूप बॉडी, द रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ द लूप आर स्किप्ड. द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी, यानी जितनी उसके बाद ब्रेक लफ्ज़ के बाद जो है वो स्टेटमेंट्स होंगी उनको स्किप किया जाएगा और कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी. और बॉडी के बाहर जो है वो जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ये उनको एग्जीक्यूट कर लेगा. अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो लूप बॉडी होती है. लूप बॉडी में कंडीशन टू ब्रेक फ्रॉम लूप, यहाँ पे जो है वो कंडीशन लिखी हुई होती है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो ब्रेक की तरफ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फिर वापस उस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा. अब ये कैसे काम करता है अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो इंट एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है. फॉर का यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे और कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स लेस दैन इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस, और नीचे स्टेटमेंट है प्रिंट एफ क्वेश्चनिंग स्लैश एन. अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट होगा, क्वेश्चनिंग. उसके बाद अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि क्वेश्चनिंग के बाद एक्स प्लस प्लस होके एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है और दोबारा से कंडीशन चेक होती. इसी तरह 5 तक हम कंडीशन को चेक करते और 5 टाइम क्वेश्चनिंग को प्रिंट होना चाहिए था. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में ही उसको ब्रेक जब नज़र आएगा तो वो गेटवे टू नॉलेज के बजाय जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल को एग्जिट कर लेगा लूप की बॉडी से. और फर्स्ट टाइम क्वेश्चनिंग प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नीचे प्रिंट एफ बाय पे जाएगा और वहाँ पे बाय प्रिंट कर देगा. अब जो सेकंड हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. ब्रेक स्टेटमेंट के आते ही लूप एग्जिट कर जाएगा बॉडी से और लास्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चनिंग डिस्प्ले होगा, उसके बाद ब्रेक की वजह से लास्ट जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी बाय वो प्रिंट हो जाएगा और लूप जो हमारा 5 टाइम्स होना था एग्जीक्यूट वो नहीं होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र यूजिंग फॉर लूप. इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 इट इज़ डिस्प्लेड, यानी अगर यूज़र नंबर कोई पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ इनपुट. द प्रोग्राम एग्जिट्स द लूप इफ़ द नंबर इज़ 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. अब यहाँ पे यूज़र अगर इक्वल टू 0 या फिर लेस दैन 0 कोई नंबर इंटर करता है तो उस केस में क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा लूप की बॉडी से. प्रोग्राम अगर हम इसका देखें, सबसे पहले यहाँ पे है हेडर फाइल्स. हेडर फाइल के बाद है मेन का फंक्शन. मेन के फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या है, इंट एक्स नम. 2 वेरिएबल्स यहाँ पे इनपुट करवाए गए हैं. एक है हमारे पास एक्स, एक है नम. एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, एक्स लेस दैन इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस. फॉर का यहाँ पे लूप यूज़ किया गया है. प्रिंट एफ इंटर अ नंबर स्कैन एफ %d एड्रेस ऑपरेटर नम. नम वो नंबर होगा जो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो नंबर इक्वल टू 0 है, लेस दैन 0 है या फिर ग्रेटर दैन 0 है. ये किसके थ्रू चेक किया जाएगा, ये इफ़ की कंडीशन के थ्रू चेक किया जाएगा. इफ़ नम लेस दैन इक्वल टू 0. अब लाइक यूज़र ने यहाँ पे 5 इंटर किया तो 5 को जब हमने चेक किया तो 5 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, यानी नम नॉट लेस दैन इक्वल टू 0. 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, कंडीशन फॉल्स. तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले करवा देगा यू इंटर्ड 5, यानी फर्स्ट हमारी प्रॉम्प्ट में क्या आ जाएगा, इंटर अ नंबर. तो यूज़र ने यहाँ पे 5 इंटर किया और यू इंटर्ड 5 वो दोबारा से डिस्प्ले कर देगा. दोबारा से लूप चलेगा और दोबारा यूज़र से नंबर लिया जाएगा. अगेन अगर यूज़र ने यहाँ पे लाइक 10 इंटर कर दिया है तो वो प्रॉम्प्ट में पहले तो पूछेगा इंटर अ नंबर. यूज़र ने क्या इंटर किया 10, डिस्प्ले करवा दिया जाएगा यू इंटर्ड 10. थर्ड टाइम अगर यूज़र यहाँ पे इंटर करता है -3 यूज़र ने इंटर किया तो ब्रेक स्टेटमेंट -3 के केस में क्या करेगी, लूप की बॉडी से कंट्रोल को टर्मिनेट करवा देगी. और इस प्रोग्राम के अगर हम आउटपुट देखें, फर्स्ट टाइम यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया इंटर नंबर 5, यू इंटर्ड 5.
देन सेकंड टाइम यूज़र ने क्या एंटर किया 10, तो 10 को भी उसने डिस्प्ले करवा दिया, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। देन थर्ड टाइम यूज़र ने एंटर यहाँ पे क्या किया -5, तो -5 के केस में प्रोग्राम लूप की बॉडी से टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।